हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संयोगिता और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बॉडमास रूल। ये आपने शायद बहुत बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी कि बॉडमास रूल क्या होता है और इससे सिंप्लीफिकेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि जो बॉडमास रूल है ये आपको अपर क्लासेस तक काम में आने वाला है, इवन 12th तक, और उसके बाद भी आपको ये बॉडमास रूल बहुत काम में आएगा क्योंकि ये हर चीज में, हर तरह के क्वेश्चंस में ये आपको इसका एप्लीकेशन होता है। तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझें। आज हम सिर्फ इस पर डिस्कस करेंगे, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इसके 2-3 क्वेश्चंस वो सॉल्व करके दिखाएंगे जिससे आपको इसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉडमास। बॉडमास है क्या? तो बॉडमास क्या है कि बॉडमास जो है वो एक टर्म बना दी है जो एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक बना दी है किसी भी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए। तो उसको बोलते हैं हम एक जो टर्म है बॉडमास। बॉडमास में जो बी है उसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि आपको कुछ तरह के, कुछ अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के ब्रैकेट्स देखने को मिलेंगे सिंप्लीफिकेशंस में। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ ये वाला ब्रैकेट, ये आपको मिल सकता है देखने को इसमें। ये ब्रैकेट क्या होता है? ये होता है स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले अगर हम कुछ सॉल्व करते हैं बॉडमास रूल में तो वो ये बार को सॉल्व करते हैं। ये जो बार रहता है ये भी आपको ब्रैकेट्स में ही काउंट होगा। तो ये जो बार है, सबसे पहले आप किसी भी सिंप्लीफिकेशन में बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। फिर एक इस तरह का ब्रैकेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट। इसको आप सॉल्व करें इसके बाद, स्मॉल ब्रैकेट के बाद, और फिर लास्ट में जो है ये बिग ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ऐसे करके आपको 4 टाइप्स के ब्रैकेट्स मिल सकते हैं बॉडमास रूल में सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? बार को सॉल्व करेंगे, फिर आप करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट, एंड देन लास्ट में बिग ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारा था ब्रैकेट वाला पोर्शन। इसके बाद अगर आपको कहीं पे सिंप्लीफिकेशन में ऑफ लगा हुआ दिख रहा है, ऑफ का मतलब होता है का, अगर ये आपको लगा हुआ दिख रहा है, हाँ, और ब्रैकेट्स को जो हिंदी में हम बोलते हैं वो बोलते हैं कोष्टक, और अगर आपको ये ऑफ लगा हुआ दिख रहा है तो फिर आप उस ब्रैकेट के बाद सीधे ऑफ पर आए और ऑफ को सॉल्व करें। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम आते हैं डी से। ओ का हो गया ऑफ, डी का हो गया डिवीजन। ब्रैकेट्स और ऑफ को सॉल्व करने के बाद जो है आपको क्या सॉल्व करना है स्टूडेंट्स? आपको डिवीजन सॉल्व करना है किसी भी सिंप्लीफिकेशन में। डिवीजन के बाद आपको सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे करके बी का मतलब ब्रैकेट्स, ओ का ऑफ, डी का डिवीजन, एम का मल्टीप्लिकेशन, ए का एडिशन एंड एस का सब्ट्रैक्शन। ऐसे करके ये टोटल जो है आपके पास ये सारी चीजें आ गई हैं और बॉडमास का ये फुल फॉर्म आपके सामने लिख दिया है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लूंगी स्टूडेंट्स। बहुत छोटा सा मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स। 4 + 4 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1। सबसे पहले इसमें हमें कितनी चीजें दिख रही हैं? 3 सिंबल्स हमें दिख रहे हैं, प्लस, मल्टीप्लाई एंड माइनस। तो सबसे पहले हमें इसमें से क्या सॉल्व करना है? प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस। इन तीनों में से हमें सबसे पहले ऑर्डर में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या सॉल्व करेंगे सबसे पहले? इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो 4 मैं एज इट इज लिख लेती हूँ, प्लस अब ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है ये सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो 4 × 3 = 12, देन माइनस, देन 1। अब हमारे पास ये वाली स्टेप आ गई है जिसमें लिखा है 4 + 12 - 1। अब इसमें हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? हमारे पास प्लस और माइनस है। प्लस और माइनस में से सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? हमारा एडिशन वाला पार्ट सॉल्व होता है। तो हम इसमें से एडिशन सॉल्व कर देंगे। 12 + 4 = 16 - 1। अब 16 - 1 को सॉल्व कर देंगे तो आ गया 15। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये बहुत इजी सा मैंने आपको एक बेसिक क्वेश्चन बताया है सबसे पहले, तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ जो थोड़ा सा, इससे हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे इस बार। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, तो चलिए मैं नोट कर लेती हूँ। 19 - 4 +
कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस 12 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड देन बिग ब्रैकेट क्लोज। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन देके रखा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले आपको 3 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, प्लस माइनस और 3 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में सबसे पहला ब्रैकेट क्या दिख रहा है आपको, जो स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है 12 माइनस 2 पे, ये जो है ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 19 माइनस बिग ब्रैकेट 4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस, अब ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, 12 माइनस 2 दिख रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 10 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हटा के यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट को हटा के सीधे 10 लिख दूंगी, क्योंकि जो सॉल्व करने पे हमारा आंसर आया है वो क्या आया है, 10। तो 10 मतलब अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया स्मॉल ब्रैकेट। अब हम इसको आगे लेके जाएंगे तो स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा हमारा, जैसे ये सॉल्व होगा। तो ये हमारा हट गया। उसके बाद हमारा क्या बचा है, कर्ली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट। ये हमारी ऐसे फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गई। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या सॉल्व करना है, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो अब हम कर्ली ब्रैकेट को देख लेते हैं। 19 माइनस बिग ब्रैकेट 4 प्लस, अब यहां से हमारा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें क्या दिख रहे हैं, 2 नंबर्स दिख रहे हैं, 16 माइनस 10। तो हम कर्ली ब्रैकेट में 16 माइनस 10 का क्या आंसर होता है, 6 आंसर होता है। तो कर्ली ब्रैकेट हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, उसका जो आंसर है 6। और ये हमारा बिग ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब जैसे ही हमारा बिग ब्रैकेट क्लोज हुआ, अब हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ एक बिग ब्रैकेट और माइनस का साइन। माइनस हमारा लास्ट में सॉल्व होता है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 19 माइनस 6 प्लस 4 इज 10। तो ये 6 प्लस 4 10 हो गया हमारा। तो ये बिग ब्रैकेट भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब जैसे ये एलिमिनेट हुआ तो 19 माइनस 10, हमारे पास 2 ही नंबर्स बचे जिसमें सिर्फ माइनस का साइन है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9 हमारा जो है आंसर इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ठीक है, आप चाहें तो इसको एक बार नोट कर लें, क्योंकि अब हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो इससे थोड़ा और बड़ा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं इसको अब हटा देती हूँ यहाँ से। मैंने ये पूरा बोर्ड रब कर लिया क्योंकि मुझे अब थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए। 36 माइनस 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड देन बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या है, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले माइनस है, तो माइनस सबसे लास्ट में सॉल्व होता है, सब्ट्रैक्शन, तो इसको हटा देते हैं। इसके बाद बिग ब्रैकेट है, तो देख लेते हैं क्या कोई इससे पहले सॉल्व होने वाली चीजें हैं। इस बिग ब्रैकेट से बिल्कुल है। ये जो कर्ली और स्मॉल ब्रैकेट है ये जो है ये बिग ब्रैकेट से पहले सॉल्व होगा। तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट है सबसे पहले हम इस पर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें बार नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट में जो है हमें क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में हमारे अंदर क्या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चीजें दिख रही है, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में से सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, सबसे पहले सॉल्व होता है डिवीजन। तो हम, क्योंकि देखिए ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले हम इसमें डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो पूरे क्वेश्चन को हम एज इट इज लिखेंगे। 36 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस, अब जो है 4 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 और मल्टीप्लाई 2। ये हमने कर लिया हमारा डिवीजन सॉल्व।
डिवीजन सॉल्व होने के बाद अब हमारे पास अभी भी स्मॉल ब्रैकेट हमारा वहीं बना हुआ है, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी उसके अंदर क्या 3 नंबर्स हमको दिख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स में जो है साइंस क्या क्या लगे हुए हैं, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन होता है या मल्टीप्लिकेशन, पहले होता है हमारा m मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए हम पहले सबसे अब इसका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेंगे। 36 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15, देन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4। तो ये हमारा आ गया 4, 15 माइनस 4। अब हम ये क्लोज कर देते हैं सारे ब्रैकेट्स, ये हमने क्लोज कर दिया। अब हमारे पास जो है अभी भी हमारा स्मॉल ब्रैकेट बना हुआ है, जिसके अंदर अभी सिर्फ 2 नंबर्स बचे हैं, दैट इज 15 माइनस 4। तो अब हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। 36 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस, अब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 15 माइनस 4, तो अब सिर्फ एक नंबर बचा, तो स्मॉल ब्रैकेट जो है एलिमिनेट हो जाएगा। 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11 कर्ली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट। अब जो है हमारा स्मॉल ब्रैकेट क्योंकि एलिमिनेट हो गया, अब हमारे पास क्या बचा है, कर्ली ब्रैकेट बचा हुआ है इसमें अब हमारे पास। तो अब स्मॉल के बाद हम बारी आती है कर्ली ब्रैकेट की, तो अब हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 36 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 14 माइनस 11, व्हाट इज दैट, 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स, 3, और कर्ली ब्रैकेट जो है एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट आ गया। अब देखिए 36 माइनस, अब जो बिग ब्रैकेट है वही सॉल्व होगा, तो बिग ब्रैकेट में क्या लिखा है, 18 माइनस 3, 18 माइनस 3 इज 15, तो ये हमारा आ जाएगा 15। ये हमारी स्टेप खत्म। 36 माइनस 15, अब हमारे पास सिर्फ 2 नंबर बचे हैं जिसमें बीच में माइनस का साइन है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिख देंगे क्या, 21। ये हमारा जो है आंसर आ गया 36 माइनस 15 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। ये दिखने में काफ़ी बड़ा दिख रहा है, बट ये बहुत इजी है सॉल्व करने में, अगर इसको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा पेशेंस रख के सॉल्व कीजिए, ज़्यादा इसमें जल्दबाजी ना करें तो अच्छा होगा, जिससे आपको रूल्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे इसके 1-2 क्वेश्चन में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लूंगी स्टूडेंट्स, इसमें मैं थोड़ा एक और चीज़ बढ़ा दूंगी, इसमें मैं बार और आपको बताऊंगी सॉल्व करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है हमारा कुछ, 27 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 1 बार, स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट। तो ये जो है अब इसमें आपको स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट दिख रहा है, लेकिन इसके साथ में आपके पास इसमें क्या है, बार भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना था ब्रैकेट्स में, सबसे पहले हमें बार सॉल्व करना था, उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट पर आएंगे। तो इसका सबसे पहले हम बार सॉल्व कर देते हैं। 27 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस 5 माइनस, अब 4 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 3। तो ये जो बार है दोनों नंबर्स पे, इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करेंगे, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया यहाँ पर, और ये स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट। तो ये हमारा ऐसे सेकंड स्टेप आ गई है। अब हम थर्ड स्टेप पर आते हैं। थर्ड स्टेप पर हमें क्या सॉल्व करना है, जो स्मॉल ब्रैकेट हमें दिख रहा है हम वो सॉल्व करेंगे। तो 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 3 जो है वो क्या है, हमारा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको 2 नंबर्स दिख रहे हैं 5 और 3, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा 2,
और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट बचा, क्योंकि हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट था वो एलिमिनेट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे। 16 माइनस 2 इज 14, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया और बिग ब्रैकेट बच गया। अब बिग ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, 27 माइनस 18 माइनस 14 इज 4। अब ये बिग ब्रैकेट भी खत्म हो गया हमारा। अब क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ दो नंबर्स, 27 माइनस 4 इज इक्वल टू 23। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो ऐसे हम क्या करेंगे, बॉडमास रूल के थ्रू ये सारे के सारे सिंप्लीफिकेशंस को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले ब्रैकेट्स हैं तो पहले उनको सॉल्व कर लीजिए, ऑफ है तो पहले फिर उसको सॉल्व कीजिए, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन एट लास्ट सब्ट्रैक्शन। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ में जिसमें कन्फ्यूजन होता है वो ये है कि जब हमें ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करने हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस तो सबसे लास्ट में दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे डाउट्स रहते हैं। तो वो माइनस जो लास्ट में दिया हुआ है ना, सब्ट्रैक्शन, वो ऐसे दिया हुआ है कि अगर वो ब्रैकेट के बाहर का सब्ट्रैक्शन है तो हम उसको लास्ट में करेंगे अप्लाई। लेकिन अगर हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है और ब्रैकेट के अंदर ही हमें डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देके रखे हैं, तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए हमें जो भी ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के, वो सब हम लगाएंगे। लेकिन उसमें भी हमें ऑर्डर क्या देना पड़ेगा, इन चीजों का ऑर्डर हमें देखना पड़ेगा। DMAS, ODMAS, मतलब हमें ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, इसमें भी हमें यही रूल फॉलो करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर भी हमें यही रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ऐसे हमारा जो है हम इसमें आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो ये बॉडमास रूल है हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है और मैंने आपको इसके जो 3 एग्जाम्पल्स करवाए हैं, इनके इसमें जो है सारे ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो रही हैं, जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, डिवीजन भी आ गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज आप उसे कमेंट